धन का लालच इतना बुरा होता है कि आदमी इसके लिए बड़े बड़े कांड कर देता है। पैसा दे दो, आप किसी को भी मरवा दो। हजारों लोग यही काम कर रहे हैं धरती पर। भगवान ने सोचा, दुष्ट स्त्री मेरी मां के पास में अगर ज्यादा देर खड़ी रही तो मेरी मां की बुद्धि को बिगाड़ देगी। मेरी बहनों, मात्र शक्तियों, दुष्टा औरत हर मोहल्ले में एक दो मिलती है। अपने आप को संभाल के रखो। उसकी कैंची जैसी जीभ से, कैंची का कटा हुआ ठीक हो जाता है पर जीभ का कटा हुआ ठीक नहीं होता है। पूतना से कैसे पीछा छूटे मेरी भोली मां का। तो भगवान ने एक ही निश्चय किया कि मां को अगर पास बुलाना है, पूतना से दूर करना है, तो यहां एक ही उपाय है, रोना शुरू करना चाहिए। परमात्मा ने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से रोने लग गए। नकली रो रहे हैं भगवान, नेत्र बंद कर लिए। कल शंकर आए थे तो भगवान ने नेत्र पहली बार खोले, और आज दुष्ट महिला आई तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। प्यारे बंधुओं, एक बहुत राज की बात बताना चाहता हूं कथा में। जितने भी नर नारी मंदिर जाते हैं वो कान खोल के सुन लो। तुम चाहे मंदिर जाकर हलवा चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, लस्सी चढ़ाओ, हार चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ, पर अगर आप में पूतना जैसा, कंस जैसा दुर्गुण है तो भगवान का मंदिर का ठाकुर तुम्हारे को आंख बंद करके देखेगा, खोल के देखने वाला नहीं है। आंखों पे पर्दा डाल लेगा, वो तुम्हें देखेगा नहीं। आंख खोलकर प्रभु स्वागत करे मंदिर में, उसके लिए तुम्हें भी अच्छा होना चाहिए। पवित्र हो जाओ बहनों, प्यारे भाइयों। शंकर की तरह आ जाए, सारे भाई शंकर की तरह हो जाए। दरवाजे पर बैठकर प्रभु का ध्यान करे मंदिर के। पत्थर की मूर्ति ही सही, जब तुम ज्यादा इंतजार करोगे भगवान का तो भगवान स्वयं ही खड़े होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे। मन निर्मल है, चित्र चरित्र पवित्र है, व्यवहार में कौशल्य है तो भगवान को तुम बहुत प्यारे लगते हो। मन अपवित्र है, चित्त चरित्र दूषित है, मन में शुद्ध व्यवहार नहीं तो परमात्मा को तुम्हारा हीरा नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? प्रमाण पत्र लीजिए, कथा में प्रमाण। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो जी। भाई झोपड़ी में क्या रखा था कृष्ण के लिए, जो झोपड़ी में खाने चले गए। और 7 मंजिला इमारत शीशे की बनी शीश महल दुर्योधन का, 56 भोग ठाकुर जी ने नहीं खाए। अब बताओ भाई, देखो ठाकुर जी तो रिश्तेदार थे पांडव कौरवों के, तो भी दुर्योधन के घर नहीं खाया। अब तुम्हारा क्या होगा तुम सोचो। दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति वाले लोग धरती पर ज्यादा हैं, विदुर जैसी रीत वाले लोग धरती पर कम हैं। इसीलिए महात्माओं की जरूरत है, अच्छे आचार्यों की जरूरत है, अच्छे व्याख्यान की जरूरत है। संसार पूरी तरह से भ्रम में पड़ गया है, भ्रम में। उस भ्रम को निकालने के लिए कोई सशक्त विद्वान चाहिए जो तुम्हारा भ्रम काटे, तुम्हारा अंधकार काटे। भगवान रोए, जोर से रोने लगे नेत्र बंद करके। और रो कैसे रहे तो कहा नकली रो रहे हैं। क्या रोना है तो कहा मुखार कृता न भवते स्वतानाम अदृष्ट लोकै गगनो घयंता। ऐसे चीखने लगे मुंह से जोर जोर से कि आकाश में आवाज बिजली की भी कम पड़ जाए। देखो कन्हैया लाल जी, कोई कोई ऐसा ही रोवे नकली। कभी कभी क्या है, हमारे क्षेत्र में
पतियों का कभी पारा चढ़ जाए तो अपनी लुगाई पे चढ़ बैठे थप्पड़ लेके। तो लुगाई पहले से भी सीखी सिखाई है, वो नकली रोवे जोर से, अरे मार दई मार दई मार दई मार दई मार दई मार दई। और अभी तो छुआ तक नहीं है पर मार दई मार दई। चाची भाग के आ जाए, ताई भाग के आ जाए, रे का भयो महाराज। ये थोड़ी मजाक जैसी बात तो है पर ये बिल्कुल सच बात है महाराज। नकली रोने का मतलब होता है पड़ोसियों को इकट्ठा करना। किसी की सास मर जाए, और सास तो ज्यादातर बहू को पसंद आती ही नहीं है। सास के मरने पर असली रोना किसी को आएगा तो कोई बिरली बहू होगी जिसको आएगा। नकली रोना आता है चीख चिल्ला करके, छाती पे माथा फोड़ती है महाराज। जल्दी से जल्दी अड़ोसी पड़ोसी सब जमा हो जाए और ये रोना धोना समाप्त हो जाए। आज भगवान भी नकली रोए। सारी ग्वाल वाल गोपियां यशोदा सब दौड़ पड़े, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। कान्हा को पालने में से उठाया, देखा कुछ नहीं हुआ, पर भगवान लाल पड़े हैं रो रो कर, एक आंसू भी नहीं है। आंखें भी बंद हैं, मुट्ठी बंद है, मुट्ठी बंद करके रो रहे हैं भगवान, जोर जोर से रो रहे हैं महाराज। दृष्टवाम त्वया सख्यम आचार्यम कृतपद्यते रूपश्च योगस्य मधयोग पुण्यम जाता कृता कर्मस्य रूप। पूतना अकेली हो गई महाराज, और जब पूतना अकेली हुई तो भगवान ने पूतना की बुद्धि फेर दी। पूतना ने कहा, अरे यशोदा लाओ मुझे लाओ, मेरी गोद में तुम्हारा लाला चुप हो जाएगा और मैं अपना ही दूध पिलाऊंगी और सुला के चली जाऊंगी, जब तक तुम तैयारी कर लो पूजा पाठ की। यशोदा मैया को लगा कि भैया या जमाने में ऐसी कौन सी औरत है इतनी अच्छी जो मेरे छोरा अपना आंचल पिबावेगी और सुला के चली जाएगी, और हमसे कह रही है कि सबरे काम है तुम समेट लो, पूजा पाठ है सबरो काम तुम्हारो पड़े हो, छोरा की पूजा भी शुरू ना भाई। यशोदा भोली थी, बातों में आ गई चतुर नारी पूतना के। यशोदा ने लाला दे दिया पूतना की गोद में। आय हाय रे मेरे नटखट श्यावरे सलोने, कैसी लीला कर रहा है कन्हैया। महाराज पल्ले कर दी भगवान ने, जैसे पूतना की गोद में आए और सुट्ट हो गए, बिल्कुल छम, रोना बंद कर दिया। यशोदा मैया माथा पकड़ के बैठ गई, हाय राम ये कैसो छोरा पैदा भया मेरी गोद में। सबरी दुनिया के छोरा छोरी दूसरे की गोद में रोवे, मैया की गोद में सोवे, और ये तो मैया की गोद में रोवे और दूसरी की गोद में सोवे। ये तो अजब निराला है। निराला तो है ही सबसे, उसकी लीला कोई और कर नहीं सकता, इसलिए वो तो अजब है, गजब है और निराला भी है। पूतना ने काम पे लगा दिया सब गोपियों को। भगवान की मां बन गई पूतना, भगवान भी पुत्र बन गए। आंचल मुंह में रख दिया, और निपुती पूतना जिसने कभी पूत को जन्म दिया नहीं, आज भगवान ने ऐसी लीला कर दी, उसी के आंचल में दूध पैदा कर दिया और दूध पीने लग गए। जिसका चरित्र अपवित्र है, जो दूसरे के पूत को देख के खुश नहीं रहती है और अपने भी कोख से पूत पैदा नहीं किया है, ऐसी हर एक नारी पूतना ही है। पुनीत पुनयस्त मूलम नस्तम कर्म विभूषणम। जिस महिला ने कभी बेटे को जन्म दिया नहीं और दूसरे के पुत्र पुत्रियां अच्छे नहीं लगते, तो वो महिला पूतना के समान मानी गई है। हमारा बालक हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें जगत के बालकों से प्रेम बांटना चाहिए, दुलार बांटना चाहिए, माया बांटनी चाहिए। सदगुरु भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन आज
अकेली पूतना हो गई, सब काम में लग गए, माया में लग गए। पूतना का चित्त बदला, मुझे कंस मार देगा अगर मैंने इसे दूध पिलाया तो। मैं तो मारने आई थी, मैं क्या कर रही हूं। पूतना का दिल बदला, विचार बदला, तो पूतना के दूध का रंग बदल गया, नीला हो गया। भगवान ने दूध पूतना का पीना बंद कर दिया, क्योंकि दूध रह नहीं गया, जहर हो गया। अब आप ये समझ लो कथा को, पावन कथा ये कह रही है कि किसी के भी आंचल में, किसी के भी शरीर में चाहे पानी ही दौड़ रहा हो, पर उसका जब विचार गंदा हो जाता है तो वो पानी ही विष बन जाता है। इसीलिए दूध नहीं चाहिए, अमृत भी नहीं चाहिए, पानी ही कोई पिला दे, पर अच्छे मन वाला व्यक्ति हो, पानी पिलाए तो अमृत का काम पानी ही करता है। इसीलिए वेद मंत्र कहता है अमृतोपवस्त्रम मसीहि स्वाहा, क्योंकि पानी ही अमृत है, उससे बड़ा अमृत सृष्टि पे और कहीं प्राप्त होता है तो वो केवल एक ही है, कथा अमृत यहां केवल और है। ये दो अमृत काम करते हैं सृष्टि पर। निसंदेह पानी पिलाने वाला भी पवित्र होना चाहिए और कथा सुनाने वाला भी पवित्र होना चाहिए। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजन, हे चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, आज भगवान शंकर को स्मरण किया कृष्ण भगवान ने पूतना के उद्धार के लिए। कहे शिव, पूतना ने मुझे पुत्र की समय पालन किया है, एक क्षण के लिए ही मैं पुत्र बना हूं, मेरी मां बनी है, इसलिए पुत्र का कर्तव्य है अपनी मां का कल्याण करे, चाहे मां कितनी भी दुष्टा क्यों न हो, पर पुत्र का जन्म हुआ है तो फिर उसका कल्याण कर दे। तो भगवान ने शंकर भगवान को बुलाकर विषपान कराया और पूतना का कल्याण करवाया, क्योंकि कल्याण करने का काम कृष्ण का नहीं है। कृष्ण या तो वध करते हैं और या तो कृपा करते हैं, शंकर ही कल्याण करते हैं। भगवान शिव को बुला करके कल्याण कर दिया पूतना का। पूतना धरती पर गिरी, तब पूतना का स्वरूप असली सामने आया। पूतना राक्षसी, मरने के बाद में असली रूप सामने आ जाता है। राक्षसी शरीर हो गया, सब डर गए, क्या करें क्या करें, बड़ी समस्या हो गई महाराज। पूतना का संस्कार किया गोकुल के नर नारियों ने, गड्ढा खोद के पूतना को गाड़ दिया जमुना के किनारे, अधम संस्कार कर दिया। अब सवाल उठा गोकुल में, नंद बाबा आए घर पे तो नंद बाबा ने कहा कि सब हो गया, अब कन्हैया लाला कैसे शुद्ध होंगे। ऐसी अपवित्र महिला ने कन्हैया को छू लिया है कि ये अपवित्र हो गया, कैसे पवित्र किया जाए। और आज छठी का स्नान भी था, तो नंद जी ने उपाय बताया कि लाला को अपवित्रता भी पवित्रता में बदल जाएगी, और छठी का पूजन अब यहां नहीं करेंगे घर पे, चलो गौशाला लेकर के। तो भगवान श्याम सुंदर गौशाला में गए, नंद बाबा ने गौमूत्र से स्नान करवाया, गाय की धार मार करके स्नान करवाया, और बाबा ने सुंदर सुंदर शरीर पर गोबर लपेटकर भगवान के समस्त रोमों को साफ किया, और भगवान को यमुना जल स्नान करवाया, फिर कुआं के पानी से स्नान करवाया, काजल बनाकर लाला की आंखों में लगवाया, पीले पीले वस्त्र पहनाए गए, और कन्हैया जी को सुंदर सा अनंत पालना डाल दिया गया। और आज कन्हैया की छठी का पूजन पालने के साथ में हुआ। आज पहली बार मेरे प्रभु ने श्रृंगार और वस्त्र धारण किए, सारी गोपियां भगवान के पालने को झुलाने लगी और सुंदर सुंदर भजन गाने लगी, बधाइयां उपहार भेंट करने लगी। महाराज आपके घर में ये सब होना अब बंद हो गया है जी। अच्छा माता एक बार और हाथ उठा दो, बस दोबारा नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। अब ये बताओ कि तुम थाली पे पाल की काजर कौन कौन लगावे लाला लाली के है? ओ महाराज दोबारा प्रणाम। आज हाथ उठाया है तो सौगंध खा के जाओ कि जब तक जिंदा है तब तक हम पार की थाली पे काजर लगाएंगे छोरा छोरीन के। जो कांसे की थाली पे काजर लगा देगो 6 महीना वापे चश्मा चढ़वे वारो।
अरे दुनिया भर के बुढ़े बाबा बैठे अभी तक चश्मा ना आए, और तुम्हारे ये बर्गर पिज्जा की औलाद पे 5 साल में लटक गो।